हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये आपका फीटर ट्रेड है। कल मैंने आप सभी के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। इस वीडियो में फीटर ट्रेड का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न के देखते हुए जितने भी शिफ्टों में और जितने भी दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उन सभी शिफ्टों के अकॉर्डिंग में सेफ स्कोर कट ऑफ किया जाने वाला है, उसके बारे में डिटेल हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आरआरबी बैच जितने भी आपके टोटल 21 आरआरबी है तो 21 आरआरबी का कट ऑफ में डिस्कस करूंगा फीटर ट्रेड कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम 2024 ऑल आरआरबी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में डिस्कस करूँगा, जिसमें आपका ट्रेड रहेगा फीटर ट्रेड रहेगा और ये आपका पोस्ट कोड 30, यानी कि इसमें सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट ही कंपटीशन करेंगे। इसमें अदर ट्रेड वाले से कोई कंपटीशन, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट ही फाइट करके अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे, ओनली फीटर वाले कैंडिडेट। तो कोर में वैकेंसी कितनी है यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी कि आपका फीटर ट्रेड कोर ट्रेड में आपका कितनी वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको कॉलम बना है, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट कोड 13 में आपका फीटर वाले कैंडिडेट के लिए सीट कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि फीटर वाले कैंडिडेट सिर्फ फीटर वाले स्टूडेंट से ही फाइट कर सकते हैं। ट्रेड की देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है आपका पोस्ट कोड 13 पे आपको आना है, 30 पे आना है, ठीक ना, 30 पे आना है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर मैकेनिकल, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो एलिजिबिलिटी कंडीशन, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। तो सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए। SCVT NCVT से आपका फीटर ट्रेड से ITI पास होना चाहिए, सिर्फ फीटर ट्रेड। और आपका रेलवे से कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर आप फीटर ट्रेड से हो तो इस पोस्ट के लिए 30 पोस्ट के लिए आप सिर्फ लड़ सकते हो, ठीक ना। और अप्रेंटिस वाले बच्चे सिर्फ 2 कैंडिडेट इसमें लड़ सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिस वाले भूल जाओ। सिर्फ इसमें फीटर वाले कैंडिडेट से ही कंपटीशन आपको लेना देना है पोस्ट कोड 30 में, ठीक है। तो चलिए अब हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। कई सारे कैंडिडेट को ये भी पता नहीं कि फीटर वाले वेल्डर वाले कैंडिडेट अपने ट्रेड से ही लड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आया है, तो मैं एक वीडियो आज दोपहर में अपलोड करूंगा जिसमें सारे बच्चे का कमेंट में लूँगा। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो मैंने आपको बता दिया पोस्ट कोड 30 में आपका सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट कंपटीशन कर पाएंगे। तो चलिए हम आरआरबी बैच आपके कट ऑफ कंपेरिजन करते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा 2024 में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेंजर जोन, यानी कि डेंजर आरआरबी कौन कौन से हैं जहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर पे आपका आता है पटना। जो भी कैंडिडेट फीटर ट्रेड से हो और आपने पटना आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किए हो, ठीक है, तो आप सभी लोग देख लो कट ऑफ आखिर कितना जाएगा। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो मैं कट ऑफ बताया इससे भी आपको और कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जाने का कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम जनरल की बात करें तो आपका 72 पे सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका 70 पे, यानी कि आपको 70 नंबर लाना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। एससी की बात करें तो एससी का आपका कम से कम 68 नंबर लाना पड़ेगा, एसटी की 65 और ईडब्ल्यूएस का आपका 60 नंबर। इतने नंबर ला दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पटना में फीटर वाले कैंडिडेट के। अब हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2024 में वैकेंसी यानी कि पोस्ट कोड 30 में वैकेंसी 2024 में कितनी है। तो पटना में यहाँ पे आपका एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको फीटर वाले कैंडिडेट से फाइट नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रेडों से आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इस आरआरबी में सिर्फ पोस्ट कोड 13 का एक भी पोस्ट आपका नहीं है यहाँ पे वैकेंसी। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा मुजफ्फरपुर। जो भी कैंडिडेट मुजफ्फरपुर से अप्लाई किए तो आप लोग को देख लो यहाँ पे जनरल में आपको 70 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 68 पे, एससी की बात करें तो 65 पे, एसटी की बात करें तो 62 पे और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 पे। इतने नंबर पे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। 2024 में बात करें कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में सिर्फ
फीटर वाले कैंडिडेट के लिए सेपरेट वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है। आपको कंपटीशन करना पड़ेगा अदर ट्रेड से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, आपका टर्नर, वायरमैन, बहुत से ऐसी ट्रेड हैं जिसमें आपको कंपटीशन करके आपको एक सीट लेना है। फीटर वाले के लिए पर्सनली यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रांची आरआरबी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है 71 पे आपका जनरल का। इतना नंबर आपका अगर रो मार्क्स आ जाता है, यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन भी अगर इससे आपके कम नंबर नॉर्मल रो मार्क्स आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 70 चला जाएगा, एससी की बात करें तो 68 और आपका एसटी का 64 और ईडब्ल्यूएस का आपका 52 पे। अब यहाँ भी बात करें फीटर ट्रेड का, पर्सनली पोस्ट कोड 30 में यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है 2024 में। अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो देख लो। जनरल के लिए आपको कम से कम 69 नंबर नॉर्मलाइजेशन लाना पड़ेगा इतना, ओबीसी के लिए 68 नंबर लाना पड़ेगा और आपका एससी के लिए 65 नंबर, एसटी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 और फीटर ट्रेड यहाँ पे आपका पर्सनली कोई पोस्ट नहीं है पोस्ट कोड 30 में। जो भी कैंडिडेट सिर्फ फीटर से कंपटीशन करेंगे तो यहाँ पे 2024 में आपका प्रयागराज में कोई भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे जनरल में आपको 68 नंबर लाना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी का 66 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद में एससी की बात करें तो 64 पे, एसटी की बात करें तो 60 पे, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 52 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे कि आपका फीटर ट्रेड में जो फीटर से कंपटीशन करेंगे पोस्ट कोड 30 में, इसमें सिर्फ आपको 12 पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा कम पोस्ट है, ना के बराबर है 12 पोस्ट है। इसमें तो इधर तो है ही नहीं एक भी पोस्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कोलकाता आरआरबी की बात करें तो आपको जनरल में सेपरेट कट ऑफ इतना लाना पड़ेगा 67 नंबर नॉर्मलाइजेशन, अगर इतना नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 65 नंबर आपको लाना पड़ेगा, एससी की बात करें तो 62, एसटी की बात करें तो 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 नंबर। अगर आप इतना नंबर लाते हो तो सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं इतना कम पे सिलेक्शन नहीं, अगर भाई कट ऑफ आ गया ना उस टाइम मुझे बताना, सभी का कमेंट में रिप्लाई लूँगा। मैंने बोल दिया हूँ ना तो बोल दिया हूँ। अब हम बात करते हैं फीटर टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल डिपार्टमेंट पोस्ट कोड 30, उनके लिए फीटर वाले ट्रेड के लिए पर्सनली पोस्ट आपका 279 है यानी कि 279 है। तो अच्छा वैकेंसी यहाँ फीटर वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई किए तो आप फीटर वाले कैंडिडेट से ही कंपटीशन कर पाएंगे, सिर्फ 279 पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भोपाल की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल में 68 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी में तो आपको 65 नंबर लाना पड़ेगा, एससी की बात करें तो 62, एसटी की बात करें तो आपका हो जाएगा 60 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56। फीटर वाले पोस्ट कोड 30 में यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में यहाँ पे जनरल में आपको 70 नंबर लाना पड़ेगा, ओबीसी में 68 नंबर, एससी में 65, एसटी में 62 और ईडब्ल्यूएस में आपका 53 नंबर। अब बात करेंगे 2024 में कितनी वैकेंसी यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे 102 वैकेंसी है सिर्फ पोस्ट कोड 30 के लिए, ठीक है, जिसमें फीटर वाले कैंडिडेट ही कंपटीशन करेंगे, अदर ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजमेर की बात करें तो यहाँ पे 69 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी की बात करें तो 66 पे, एससी की बात करें तो 62 पे और एसटी की 60 पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 पे। यहाँ पर्सनली फीटर वाली कैंडिडेट की बात करें तो 185 पोस्ट है अजमेर में, बहुत ही अच्छा वैकेंसी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फॉर्म अप्लाई किए तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, सिर्फ आपको 185 सीट में सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट फाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 68 जनरल में लाना पड़ेगा, ओबीसी की बात करें तो 65 और यहाँ पे एससी की बात करें तो 61, एसटी की बात करें तो 55, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 और यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, 388 वैकेंसी है सिर्फ
फीटर वाले कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट कोड 30 में, तो यहाँ पे सिर्फ 388 पोस्ट में सिर्फ फीटर वाले कैंडिडेट ही कंपटीशन करेंगे, अदर ट्रेड से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 70 नंबर अगर आ जाता है तो सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक ना। ओबीसी में 66, एससी में 62, एसटी में 60 और ओबीसी एसटी में आपका 55। यहाँ पे पर्सनली फीटर के लिए 26 पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलासपुर की, तो जनरल में आपको 69 लाना पड़ेगा। उसके बाद ओबीसी में 67 नंबर, एससी में 65, एसटी में 62, ईडब्ल्यूएस में 56। यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए मात्र 4 सीट अवेलेबल है। उसके बाद बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में आपका 67 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी के 62, एससी का 60, एसटी का 58, ईडब्ल्यूएस का 52। यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी फीटर वाले कैंडिडेट के लिए 117 है, तो यहाँ पे भी फीटर वाले कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं अपना एक सीट पक्का करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे 66 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 64, एससी की बात करें तो 62, एसटी की बात करें तो 60, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 और यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए 156 सेपरेट वैकेंसी है, तो यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए अच्छा वैकेंसी देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोरखपुर। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आपको 68 में सिलेक्शन हो जाएगा फीटर वाले कैंडिडेट का। उसके बाद में बात करेंगे ओबीसी में 66, एसटी में 64, एसटी में आपका 60, ईडब्ल्यूएस में 52। यहाँ पे 34 वैकेंसी आपका सेपरेट है फीटर वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर आरआरबी में आपका 67 पे सिलेक्शन होगा जनरल में, ओबीसी में 65, एससी में 62, एसटी में 58 और ईडब्ल्यूएस में 55। यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इतने 16 आरआरबी आपका डेंजर जोन है। यहाँ पे अगर फॉर्म अप्लाई किए हो तो कट ऑफ आपको जो मैंने बताया उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे लो आरआरबी कितने ऐसे लो आरआरबी जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पे आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी में अगर फॉर्म आप लोग अप्लाई किए तो जनरल में आपको 65-66 नंबर है फीटर ट्रेड में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूँ तो 64 नंबर पे, एससी की बात करूँ तो 62 नंबर पे और एसटी की बात करूँ तो 60 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 55 नंबर पे। यहाँ पे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए सेपरेट आपका 42 पोस्ट अवेलेबल है, तो 42 में अच्छी खासी वैकेंसी आप फाइट कर सकते हो फीटर वाले कैंडिडेट। नेक्स्ट बात करेंगे मालदा। अगर मालदा से भी फॉर्म अप्लाई किए तो यहाँ पे कम कट ऑफ जाएगा। जनरल में 67 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी में कम से कम 62 नंबर, एससी में 60 नंबर, एसटी में 58, ईडब्ल्यूएस में 52 पे सिलेक्शन हो जाएगा। फीटर वाले कैंडिडेट के लिए सेपरेट यहाँ पे कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं करवाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पे 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में, ओबीसी में 62 पे और आपके एससी में 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी में 55 पे और ईडब्ल्यूएस में 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा। फीटर वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ भी कोई वैकेंसी सेपरेट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम की बात करें तो यहाँ पे जनरल में 64 पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी में 62 पे, एससी की बात करें तो 60 पे और एसटी की बात करें तो 56 पे और आपका ईडब्ल्यूएस में 52 पे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ फीटर वाले कैंडिडेट के लिए कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं है 2024 में। उसके बाद हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे देख सकते हो 62 में सिलेक्शन हो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में आपका 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, एससी में आपका 58 पे सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी में आपका 55 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में आपका 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा। बात करेंगे फीटर वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेपरेट वैकेंसी कितनी है, तो सेपरेट वैकेंसी एक सेकेंड, तो यहाँ पे सेपरेट वैकेंसी आपकी 92 है, तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में फीटर वाले कैंडिडेट के लिए है। तो ये रहा आपका कट ऑफ का सिनेरियो कि आपका क्या कट ऑफ बनने वाला है। तो मैंने आप सभी के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ले लिया हूँ। इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं रो मार्क्स तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि आप लोग किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो फीटर वाले कैंडिडेट। फीटर वाले कैंडिडेट अगर चेन्नई से अप्लाई किए तो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है चेन्नई का अच्छा खासा वैकेंसी 388 है। उसके बाद में अजमेर में अच्छी है। उसके बाद कोलकाता में भी फीटर वाले कैंडिडेट के लिए अच्छा वैकेंसी है।
उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे, इधर हम अहमदाबाद में भी 156 है। उसके बाद बेंगलुरु में भी अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग बताना फिटर वाले कैंडिडेट किस आरआरबी से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए ज़रूर बताना। और आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपने बताना कि क्या नंबर आने की चांस है। आंसर क्या आ जाएगा तो सारा पोल ही खुल जाएगा, ठीक है। तो गाइस कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं।